श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता युद्ध खंड 14वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, आपको नमस्कार है। अतः कृपा कर आप ये बतलाइए, जब शिव जी ने अपने माथे के तेज शार को समुद्र में डाल दिया उस समय क्या हुआ? सनत कुमार जी बोले, हे तात, जब शिव जी ने वह तेज शार समुद्र में डाल दिया उसी समय वह बालक हो गंगा सागर के संगम पर बैठकर अत्यंत उच्च स्वर से भयभीत करने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से सारा संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता उत्पन्न हो गई। चर अचर चलायमान हो गया। ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। तब समस्त देवता और मुनि व्याकुल हो लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। सब ने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की तथा कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है, इसका नाश कीजिए। तब ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर समुद्र तट पर उस बालक को देखने आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देख उस बालक को उठाकर उन्हें प्रणाम किया और पुनः उसकी गोद में दे दिया। तब विस्मित हो ब्रह्मा ने पूछा, हे सागर, शीघ्र बताओ, यह बालक किसका है? समुद्र ने नरम शब्दों में कहा, हे भगवान, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः हे जगत गुरु, आप इस बालक के जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक का फल बतलाइए। सनत कुमार जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उन्हें आकर्षित कर रहा था। फिर तो उसने जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ा कि उससे पीड़ित हो उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से बल लगाकर अपना गला छुड़वाया और सागर से सादर कहा कि हे सागर, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल वर्णित कर रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। मेरे नेत्रों से जो जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का ज्ञाता, महाप्रक्रमी, महाधीर जवान, महायोद्धा तथा रिपु दमन होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान धीर तथा सर्व विजय होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति तथा विष्णु को जीतने वाला होगा तथा कहीं भी नहीं हारेगा। एक शंकर को छोड़ यह सबसे अवैध होगा और तथा जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहीं वापस जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी प्रतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वसुंदरी तथा शील का अथाह सागर होगी। सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने महर्षि शुक्र को बुलाकर उनके हाथों से उस बालक को दैत्यों का राज्याभिषेक कराया तथा स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। उस बालक को देखकर सागर अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने साथ घर ले आया। नाना प्रकार के उपायों से पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुला उसकी वृंदा नामक कन्या से विवाह करा दिया। उसके विवाह में महाउत्सव हुआ तथा नंद, नदी और सब असुरों को बड़ा सुख हुआ। स्त्री सहित जलंधर शुक्राचार्य के प्रभाव से असुरों पर राज्य करने लगा। 15वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, एक समय जब सागर पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो परम कांतिमान भृगु जी वहां आ पहुँचे। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। गुरु को आया देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर उनका अभिवादन किया तथा एक दिव्य आसन पर उनको बिठा स्वयं भी यथास्थान पर बैठ गए।
तब सागर पुत्र ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप मुझे यह बतलाइए कि राहु का सिर किसने काटा। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में कहकर बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने चला, परंतु इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने ही राहु का सिर काट डाला। यह सुन जलंधर के नेत्र लाल हो गए और वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने घस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सारा वृत्तांत सुनाकर आज्ञा दी कि शीघ्र इंद्रपुरी में जाकर उसे मेरी शरण में लाओ। घस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में पहुंचा तथा जलंधर के शब्दों से में कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है। ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया। अगर अपना भला चाहते हो तो सब रत्नों एवं देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, तेरे लिए बड़ा भय होगा और मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को क्यों अपनी कुक्षी में स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की। इसी कारण मैंने सब रत्नों का हरण कर लिया तथा मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की ऐसे बातें सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास वापस आया और सब बातें कह सुनाई। उन्हें सुन दैत्य मारे क्रोध के कांपने लगा तथा देवताओं को जीतने के लिए उद्योग करने लगा। फिर तो सभी देव दिशाओं से दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ नशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा तथा शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी सेना उतार दी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारा मार हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने दल के मृतकों को जलाने लगे। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि लाकर जिंदा करते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोधित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि मेरे हाथ से मरे देवता कैसे जी जाते हैं, क्योंकि जलाने वाली विद्या तो केवल आपके पास ही है। इस पर शुक्राचार्य जी ने देव गुरु द्वारा द्रोणागिरि से औषधि लाकर देवताओं को जलाने की बात कह दी। यह सुन जलंधर और भी अधिक क्रोधित हो गया। शुक्र जी ने कहा, क्रोधित क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरि को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो। इस पर क्रोध होकर जलंधर शीघ्र द्रोणा पर्वत के पास पहुंचा तथा उसे उठा परम वेग से समुद्र में फेंक दिया। इसके पश्चात वह युद्ध स्थल में आकर बड़े वेग से युद्ध करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और युद्ध बंद करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, अब तुम जलंधर को जीत नहीं सकते। पहले इंद्र ने शिव जी का जो अपमान किया, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता जय की आशा त्याग अत्यंत दुखी हो इधर उधर भाग गए। सिंधु पुत्र जलंधर निर्भय हो अमरावती में घुस गया तथा देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। ओम नमः शिवाय।